चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ मैन इनसाइड अ फ्रीली फॉलिंग बॉक्स थ्रोज अ हैवी बॉल टुवर्ड्स अ साइड वॉल। तो ये एक फ्रीली फॉलिंग बॉक्स है, ठीक है। थ्रोज अ हैवी बॉल टुवर्ड्स द साइड वॉल, ये एक बॉल है, इसको इसने यहाँ पे फेंका। यहाँ पे फेंकने पे ये जो है, द बॉल कीप्स ऑन बाउंसिंग बिटवीन द ऑपोजिट वॉल्स ऑफ द बॉक्स, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, बॉल इसमें बाउंस करता रहेगा। We neglect air resistance and friction. Which of the following figures depict the motion of the center of mass of the entire system, that is man, the ball and the box? Man, ball, box, ये पूरा जो सिस्टम है, इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास, इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, उसका मूवमेंट किधर होगा? बस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। सो तुम लिखोगे सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on the system man plus ball plus box is in vertically downward direction. So since net external force acting on the system, that is man plus ball plus box, is in vertically downward direction, so center of mass moves in the same direction. Center of mass of system moves in the same direction as the force applied, that is vertically downward direction, ठीक है। तो ये किधर होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। क्लियर है बच्चों? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। एक मिनट बच्चों।
सर ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, मुझे 1 मिनट टाइम दो, है ना, मैं फिर से कनेक्ट, मतलब 1 मिनट का एक ब्रेक लेके कर रहा हूँ मैं। सॉरी बच्चों, तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट विथ अ सर्टेन इनिशियल velocity at time t is equal to 0. The ball bounces repeatedly from the ground with the coefficient of restitution less than 1. So neglecting air resistance and taking the upward direction as positive, which figure qualitatively depicts the vertical component of the ball's velocity vy as a function of time t. तो देखो यहाँ पे vy 0 था और यहाँ पे vy जो है मैक्सिमम होगा, है ना, जब ये when it is about to hit the ground, right? और ये vy क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, यहाँ 0 है, यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है vy, है ना, vy is equal to
वी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर ये यू वाई प्लस जी टी, यू वाई जीरो है तो जी टी हो गया बेसिकली वी वाई इज इक्वल टू जी टी, टाइम के साथ ये इंक्रीज करता जाएगा वी वाई का वैल्यू। तो नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे इंक्रीज कर रहा है, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, सो डाउनवर्ड इज नेगेटिव, तो नेगेटिव ये इंक्रीज करेगा। तो ये इस तरह से ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा, इसको कैंसिल कर दो। अब ये कह रहा है कि धीरे धीरे, पहले तो ये डिक्रीज किया, उसके बाद जब ये टकराया, टकराने के बाद अचानक से फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो इट विल मतलब वैल्यू कम हो जाएगा बट वो पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार जब बाउंस करेगा तो मान लो वी वाई वेलोसिटी कुछ 5 मीटर पर सेकेंड था, तो बिकॉज ई लेस देन 1 है, तो इसका मतलब जो रीबाउंड स्पीड होगा दैट विल नॉट बी एग्जैक्टली 5। तो अगर ये इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस सेम नहीं होगा, राइट, लेस होगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा अचानक से। तो ये तो यहाँ पे देखो ये वी वाई नेगेटिव ही बोल रहा है, नेगेटिव से धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, टकराने के तुरंत बाद वो एग्जैक्टली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब बच गया ये सी वाला और बी वाले पे हम लोग कर रहे हैं, राइट। अब सी वाले पे ये देखो कि इसमें जो वैल्यू है धीरे धीरे फिर ये पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव के बाद ये फिर जीरो होगा और जीरो के बाद फिर से नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव से जीरो और फिर नेगेटिव, इसमें भी वही है और इसमें भी वही है। यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू हो रहा है वो देखो ये सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू तो नहीं रहेगा, कम वैल्यू रहेगा, तो इससे कम इसका वैल्यू रहना चाहिए, ठीक है। फिर से जो रिबाउंड करेगा उससे कम होना चाहिए, ये भी फिगर ठीक से नहीं दिया हुआ, एक्चुअली यहाँ से कहीं ऐसे स्टार्ट होना चाहिए, ठीक। तो ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि ये जो फिगर में दिख रहा है ये दोनों सेम इस पे है, यहाँ पे ये इसमें और इसमें चेंज है, इसमें भी और इसमें भी थोड़ा सा चेंज और दिखना चाहिए कॉन्स्पिकस, अभी नहीं दिख रहा है, बट हाँ ऑप्शन बी राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? Yes. 18th वाला अटेम्प्ट कीजिए। Option A. Sir, option A. ऑप्शन ए ही है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे देखो, टैंक, a tall tank filled with water has an irregular shape as shown. The wall CD makes an angle of 45 degree with the horizontal. The wall AB is normal to the base BC. The length AB and CD are much smaller than the height h of the water. Now let P1, P2 and P3 be the pressures exerted by the water on the wall AB, base BC and the वॉल सी डी। तो देखिए यहाँ पे ए बी बी सी और सी डी पे ये लग रहा है, और ये देखो ये कह रहा है क्या, जो लेंथ ए बी बी सी और सी डी है ना, दिस इज मच स्मॉलर देन द हाइट एच। तो मतलब ये जो सी डी लेंथ हो गया, तो ये तीनों का हाइट अगर डेप्थ देखेंगे तो वो सेम ही हो गया। सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन अप्रोक्सीमेटली देखो, अब ये प्रेशर तो जो है ना एक डेप्थ पे सेम होता है, उसके ओरिएंटेशन पे फर्क नहीं होता है, मतलब ओरिएंटेशन से कोई फर्क नहीं आता है, राइट। तो प्रेशर जितना डेप्थ एच पे हर पॉइंट पे सेम होगा, इसीलिए P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। क्लियर बच्चों? Yes.
Sir, option B. Option B. Option D. B for Bombay. D. Delhi. ऑप्शन डी फॉर दिल्ली है. देखो क्या है इसमें, कैसे किया ईशा आपने? सब और पहले वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले वो थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, अब उसका कुछ कर नहीं सकती मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था. तो इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो फिर डी समझ आया. हाँ, ये XT ग्राफ है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी पहले नेगेटिव है, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव है. स्लोप जो है, स्लोप यहाँ नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. ठीक है, तो v जो है पहले नेगेटिव है, इसको देखोगे v नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव हो गया v. ठीक है, और फिर से v जो है नेगेटिव हो गया. तो इस दौरान ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, जो स्लोप, और इस दौरान एक्सेलरेशन नेगेटिव है. मतलब पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो ये जब पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब जो एक्सेलरेशन है उसको किस फॉर्म में लिखोगे? इट इज पहले पॉजिटिव, मतलब एट t इज इक्वल टू 0 पे ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है. तो t0 पे देखो p जो है, ये कह रहा है बोथ पॉजिटिव कांस्टेंट p एंड q. तो p पॉजिटिव है, मतलब ये तुम्हारा इसमें या इसमें, ये दोनों में से एक होना चाहिए. p एक्सेलरेशन शुरू में तो नेगेटिव है नहीं, शुरू में पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो हट गया. अब उसके बाद फिर आगे जाके नेगेटिव होना है, आगे जाके नेगेटिव होना है. t तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है ना, t तो हमेशा एक नंबर है जो कि नेगेटिव हो नहीं सकता है टाइम. तो q भी पॉजिटिव, t भी पॉजिटिव, तो ये तो एक्सेलरेशन हमेशा ही पॉजिटिव होगा इसमें. इस वाले केस में पॉजिटिव शुरू में हो सकता है, बाद में फिर नेगेटिव हो जाएगा. तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन. So option D. ऑप्शन डी तो नहीं है. Sir, option B. नहीं, बी भी नहीं है, सी है. तो डेल्टा वी तो कांस्टेंट रहेगा, बट डेल्टा एस डिक्रीज करेगा टाइम के साथ. कैसे हम लोग देख लेते हैं. देखिए हमारे पास है टू स्टोन्स ऑफ मासेस m1 एंड m2. दो स्टोन है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है.
are dropped delta t time apart from the same height towards the ground. यहाँ पे सेम हाइट टुवर्ड्स द ग्राउंड हमने दो स्टोन को डाला. एट अ लेटर टाइम t द डिफरेंस इन देयर स्पीड इज डेल्टा v. ठीक है, t टाइम के बाद इसका स्पीड और इसका स्पीड यहाँ पे दो मासेस हमने बनाया, एक का मास m1 दूसरे का मास m2. ये पहले मान लो चला है, t टाइम के बाद इसका स्पीड v1 हो गया और t टाइम के बाद इसका जो स्पीड है v2 हो गया. हम लोग को डेल्टा v निकालना है, द डिफरेंस इन देयर स्पीड एंड देयर म्यूचुअल सेपरेशन डेल्टा s. ठीक है, एक तो ये डेल्टा s निकालना है और डेल्टा v निकालना है. डेल्टा v इज इक्वल टू लेट्स से v1 माइनस v2 निकाल रहे हैं. v1 क्या हो गया, ये देखो t, ये कितने टाइम तक, ये t टाइम तक गिरा है तो ये डेल्टा t टाइम के बाद ड्रॉप किया है तो ये कितना टाइम ट्रेवल किया होगा, t माइनस डेल्टा t. ठीक है ना, क्योंकि ये t टाइम तक फ्लाइट में रहा, इसको डेल्टा t टाइम के बाद हमने ड्रॉप किया है तो ये कितने, जब ये t टाइम गिर चुका होगा तो ये t माइनस डेल्टा टाइम t टाइम तक ही तो गिरा ना. तो v1 माइनस v2 करेंगे, v1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे u1 भी 0 है और u2 भी 0 है, तो u1 ठीक है प्लस gt माइनस u2 प्लस g इंटू t माइनस डेल्टा t. इसको सॉल्व कर लो तो ये u1 प्लस gt माइनस ऑफ u2 माइनस gt प्लस g डेल्टा t. gt माइनस gt कट गया, सो दिस इज इक्वल टू u1 माइनस u2. अब u क्या है, u1 u2 0 है तो ये हो गया g डेल्टा t. अब ये क्या है, ये फिक्स्ड है ना, g और डेल्टा t टाइम जो है कांस्टेंट, ये तो चेंज करेगा नहीं टाइम के साथ. डेल्टा t टाइम जितना था इनिशियली उतना ही रहेगा और g का वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो बिकॉज ये चेंज नहीं करेगा वैल्यू g डेल्टा t, तो डेल्टा v इज इक्वल टू कांस्टेंट. डेल्टा v कांस्टेंट आ गया तो ये दोनों गलत हो गया. अब हमें डेल्टा s के लिए चेक करना है. सो डेल्टा s, मान लो ये s1 डिस्टेंस आया है ऊपर से और ये जो डिस्टेंस फॉल किया है ये s2 डिस्टेंस. डेल्टा s इज इक्वल टू s1 माइनस s2 विच इज इक्वल टू s1 इज ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो u1 0 है, हाफ gt स्क्वायर कर लेंगे पहले वाले में माइनस हाफ g t माइनस डेल्टा t का होल स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ g t स्क्वायर और t स्क्वायर प्लस डेल्टा t स्क्वायर मतलब माइनस हाफ g डेल्टा t स्क्वायर और 2t डेल्टा t माइनस 2t डेल्टा t है तो प्लस ऑफ gt डेल्टा t हो गया. ये दोनों तो कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो माइनस ऑफ हाफ g डेल्टा t स्क्वायर प्लस gt डेल्टा t. अब यहाँ पे तो g और डेल्टा t फिक्स्ड है, इसका तो कुछ नहीं है. ये देखो डेल्टा s क्या है, टाइम के साथ, ये बिकॉज पॉजिटिव है टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा नहीं. एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या है.
separation is S1 minus S2. इसमें सी क्यों दिया है? तो पॉजिटिव आ रहा है। मैंने एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर माइनस 2t डेल्टा टी माइनस माइनस टाइम के साथ इंक्रीज ही करेगा। ऑप्शन डी होगा इसका। सही कह रहे थे ईशा तुम। ये डेल्टा एस इंक्रीज करेगा टाइम के साथ। ठीक है। Yes, sir. अच्छा अच्छा, डेल्टा एस क्या कह रहा है? म्यूचुअल सेपरेशन। ओ नहीं नहीं नहीं, ठीक 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 ठीक, आंसर सही दिया हुआ। म्यूचुअल सेपरेशन मतलब कि इसके और इसके बीच का जो सेपरेशन है, मतलब पहले जो था सेपरेशन, मान लो अब एक यहाँ पे था और दूसरा कहीं डेल्टा टी टाइम में यहाँ पे आ चुका होगा। धीरे धीरे जब ये आएगा तो ये भी एक्सेलरेट करेगा, है ना? इसका तो एक्सेलरेशन हो ही रहा है, तो ये भी एक्सेलरेट करेगा, तो इनके बीच का सेपरेशन डिक्रीज होगा। बेसिकली म्यूचुअल सेपरेशन धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। लेकिन हम लोग का ये separation, separation। नहीं ठीक है, ऑप्शन डी ही सही आंसर है। आई एम सॉरी। ठीक है ना, ये सेम चीज बोल रहा है हम लोग को। यही चीज तो था, यही तो है सेपरेशन, म्यूचुअल सेपरेशन। तो डेल्टा एस जो है टाइम के साथ फिर ये टी इंक्रीज करेगा, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, डेल्टा एस इंक्रीज करेगा। सो डेल्टा एस इंक्रीजेस बेसिकली। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन डी होगा इसका, सी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। okay. 21st वाला आपको करना है।
सर ऑप्शन बी। 21st कहाँ सही है, ऑप्शन बी है आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज मेजर्ड यूजिंग 3 लाइन्स ऑफ मर्करी vapor lamp. If mu1, mu2 and mu3 are measured refractive indices for these green, blue and yellow lines respectively. तो हमको पता है, देखो mu is inversely proportional to the wavelength of light, है ना, और विबग्योर में ये जो होता है इसमें रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम है, सो इधर से इधर लैम्डा डिक्रीजेस, इधर से इधर, ठीक है, लैम्डा इधर डिक्रीज कर रहा है तो म्यू इंक्रीज करेगा, तो इधर ये म्यू डिक्रीज करेगा, है ना, म्यू डिक्रीज करेगा तो ग्रीन येलो और कौन कौन सा दे रखा था, ग्रीन येलो और ब्लू ना, तो ब्लू ग्रीन येलो, राइट, तो ग्रीन का म्यू1 है, ठीक है, ग्रीन का म्यू1 हो गया, और ब्लू का म्यू2 है, और येलो का म्यू3 है, so that means mu2 is greater than mu1 is greater than mu3. Clear है? Yes. Sorry. सर ऑप्शन डी। Option D correct answer. So 22nd question है, horizontal parallel beam of light passes through a vertical convex lens of focal length 20 centimeter. ठीक है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ पे इमेज बनता अगर यहाँ पे ये मिरर नहीं होता तो, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पी आई डैश, so pi dash is equal to 20 and is then reflected by a tilted plane mirror so that it converges at a point I. The distance pi is 10 centimeter. तो ये डिस्टेंस जो है pi ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये pi से जो डिस्टेंस, m is a point at which the axis of the line intersects the mirror. The distance pm is 10 centimeter, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो एम आई डैश है ये 10 सेंटीमीटर होगा, तो जितना ये डिस्टेंस है ये मिरर क्या करता है उसके डायरेक्शन को बस चेंज कर रहा है, बट जितना डिस्टेंस पे यहाँ इमेज बन रहा था उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ भी बनेगा, मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया,
इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, अब हमें एंगल निकालना है। द एंगल विद द मिरर मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो ये देखो, अभी ये है तुम्हारा 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। यही हमें हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है वो निकालना है, ये वाला, राइट। तो ये 60 60, तो ये 60 डिग्री। क्लियर है? यस सर। Sir, option B. हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। 23rd वाला है, इन अ कार अ रेयर व्यू मिरर हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1.5 मीटर। तो कार क्या कन्वेक्स मिरर है? कार का रेयर व्यू मिरर कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। f इज इक्वल टू 1.50/2 सेंटीमीटर में करेंगे तो 75 सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर में 0.75 मीटर। f हो गया। Forms a virtual image of a bus located 10 meter from the mirror. So u is equal to minus 10 meter. अब हमें 1 by v plus 1 by u is 1 by f. 1 by v is 1 by 0.75, है ना। माइनस 1 by 10 था, इधर आके प्लस 1 by 10 हो गया। 1 divided by 0.75. So this is 1.33 plus 0.1, 1.43 हो गया, और v is equal to 1 divided by 1.43, 0.7 हो गया, ठीक है। So magnification m is minus v by u, minus of 0.7 divided by minus of 10, 0.07.
तुम लोग को किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ाए थे, याद है या भूल गए? हम्म? याद है। याद है? तो उसी से बने गए हैं। देखो इसको क्या कंसिडर करो, मान लो तुम्हारे पास टोटल करंट जो ये सप्लाई कर रहा है, एक ही ईएमएफ का सोर्स है, यही करंट सप्लाई करेगा। मान लो ये टोटल करंट आई सप्लाई कर रहा है, यहां से करंट आई यहाँ पे आया, दो पार्ट में बट गया। अच्छा ये करंट यहाँ पे आई इन्होंने बता रखा है, तो कंफ्यूज ना हो, इसको हम लोग कर लेते हैं I1। ठीक है, I1 करंट आया। ठीक है, अब ये I1 करंट आया, इसमें अब दो पार्ट में बट गया। लेट्स से एक इसमें आ गया I2, और इसमें तो I ऑलरेडी दे रखा है। अब जब इस पॉइंट पे आया, राइट, अब इस पॉइंट पे मान लो एक इधर करंट जा रहा है I3 और इधर करंट जा रहा है I4। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं अभी डायरेक्शन वगैरह, कोई जरूरी नहीं यही हो। अब ये I4 जो आया, इसमें से I डैश इधर चला गया, तो बचा कितना है इसमें? इसमें करंट बचा I4 माइनस I डैश। भाई टोटल यहाँ पे जंक्शन पे I4 आ रहा था, I डैश इसमें जा रहा है, तो I4 माइनस I डैश इसमें आएगा, और जो इसमें I डैश आ रहा है, सेम करंट इसमें भी जा रहा है I डैश। इस पॉइंट पे आया, ये I डैश I4 माइनस I डैश I3 I2 सब मिलके क्या बन गया? I1 बन गया। तो अब तुम समझो इसको, जो I1 है ये I2 प्लस I के बराबर है, जो I है ये I3 प्लस I4 के बराबर है, और जो I4 है, ठीक है ना, हाँ इस इतना रखो। अब ये जो I है I3 प्लस I4 के बराबर हो गया, और ये I2 प्लस I है, इन दोनों को कंबाइन कर दोगे, I1 किसके बराबर हो जाएगा? I2 प्लस I3 प्लस I4। इसको इसमें वैल्यू डाल दिया, I का वैल्यू I3 प्लस I4, तो I1 हो गया I2 प्लस I3 प्लस I4, फिर I3 प्लस I4 I के बराबर हो गया, है ना, और I डैश तो तुमको जो दिया हुआ। अब हम लोग क्या है कि KVL लिखेंगे, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखेंगे। अब वो जो हम लोग को लूप लेना है, कोई सा भी लूप ले सकते हैं, इधर बाहर वाला ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, जो सा भी ले सकते हैं, राइट। तो अगर हम लोग इस लूप को लें यहाँ से यहाँ तक, राइट, सो KVL अगर हम लोग इसमें लिखना शुरू करते हैं, इस पॉइंट से शुरू करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे और फिर यहाँ आएंगे। ठीक है, ये लूप 1 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो पहला वाला लूप अगर हम लोग कंसिडर करें, हम लोग के पास अननोन कितना है? देखो I1 I2 I3 और I4, ये चार अननोन, रेशियो I बाय I डैश हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को लूप्स भी चार लिखने, 1 2 3 4 लूप हम लोग को लेने पड़ेंगे।
पहला लूप यहाँ ले लो, दूसरा इसको ले लो, तीसरा लूप ये ले लेंगे और चौथा लूप ये ले लेंगे। पहला लूप में मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो E पॉजिटिव है तो E, और इधर जिधर करंट जाता है उधर नेगेटिव साइन होता है, -I1R, ठीक है, -I2R इज इक्वल टू 0। तो ये E इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू R हो गया, ठीक है। इसी तरह ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारा करोगे, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, है ना। इसको अटेम्प्ट कर लेना एक बारी, 24th वाले को। नहीं बनेगा अगली क्लास में मैं बता दूंगा तुम्हें। इसका आंसर ये है 8 है ना? तो इसी तरह से सारे लूप को लिखोगे और इनके बीच में रिलेशन निकाल के I डिवाइडेड बाय I डैश ये हम लोग को निकालना है, ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes. चलो, विल स्टॉप हियर।